हेलो दोस्त, जुड़ जाए दोस्त। अधिक से अधिक बच्चों के पास इस वीडियो के शेयर करें ताकि वहाँ से हमें मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी तरह से लाइव आने का मन करता है दोस्त। तो आप लोग अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप होता है, फेसबुक होता है, इंस्टाग्राम होता है, जिस तरह से हो सके ना उस तरह से आप लोग शेयर करें। और आज है बिहार एसएससी का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 2 है दोस्त। और जो भी व्यक्ति 1 को नहीं देखे हैं तो वह है इसी चैनल पे 1 का देख ले ताकि वहाँ से कॉन्फिडेंस और क्षमता यूनिवर्सिटी बढ़ता चला जाएगा और सिलेक्शन के नज़दीक आ जाइएगा दोस्त। तो सिर्फ मेहनत की आवश्यकता है, मेहनत कीजिए, फल तो एक दिन न एक दिन मिलेगा ही मिलेगा। ये देखो दोस्त, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। हाँ, इसमें बताओ दोस्त कितने हैं त्रिभुज। तो बोलिएगा कि 1 2 और दोनों के जोड़ दो 3। जैसे कि देखो दोस्त, एक हुआ यहाँ और एक हुआ यहाँ और एक पूरा हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज की संख्या 3 हो गया दोस्त। अब उसी तरह से देखो, जितना भी डंडा तीर लेगा ना उतना ही जोड़ के आप लिख दीजिएगा इस तरह से 1 2 3 4 1 2 3 4। अब जोड़ दो 7 7 3 10। आपका त्रिभुज इसमें है 7 3 10। इस तरह से सोल्व करना है दोस्त। अब देखो, यहाँ से मिलाने का प्रयास करें। यहाँ से 3 यहाँ हो गया और यहाँ देखो दोस्त 3 यहाँ हो गया। अब देखो इन्हें देखो 3 यहाँ हो गया। अब देखो दोस्त 3 यहाँ हो गया, 3 3 6 3 9 9 3 12 त्रिभुज आपका करेक्ट मिला। अब देखो दोस्त क्या होता है, ये देखो चरखुटा है ना, चरखुटा इसमें देखो, हाँ देखो 8 गो मिलेगा। देखो 1 2 3 4 मिला। और देखो दोस्त 5 मिला। अब देखो 6। अब देखो दोस्त 7 1 8, यानी कि 20 आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से गिनते हैं दोस्त। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका 20 करेक्ट है। इस तरह से सोल्व करते हैं दोस्त। ये देखो क्या कह रहा है, 1.11 है। घंटों को घंटे मिनट सेकंड, यानी कि घंटा मिनट और सेकंड में पूछ रखा है कि व्यक्त कीजिए। तो ऐसा प्रश्न आएगा ना दोस्त, एक जो हुआ ना ये आपका घंटा दर्शाएगा, जो बच गया 0 और 11। अब इसमें 60 से गुना कर देना है दोस्त। अब देखो इसको हटाएगा तो 0 होगा कि नहीं होगा, 00। पॉइंट को जब हटाइएगा तो क्या होगा, 00 हो जाएगा। अब देखो 1 शून्य से 1 शून्य खत्म। अब देखो 0 कितना आ गया दोस्त, 66 आ गया। अब देखो 66/10, इसको 6.6 लिख सकते हैं कि नहीं। और जो 6 आया ना दोस्त, ये वाला 6, ये आपका मिनट आएगा। अब देखो सेकंड के देखो निकालते हैं कैसे। अब देखो 0.6 है। अब देखो फिर 60 से गुना कर दो, फिर क्या होगा, इसको हटा दो, यहाँ 10 हो गया, यहाँ से यहाँ खत्म। अब देखो 36,
आपका 36 सेकेंड आ गया। अब देखो दोस्त 1 घंटा 6 मिनट और 36 सेकेंड। ऐसा प्रश्न आएगा ना तो इसी तरह से सोल्व करना है। बिहार एसएससी में प्रश्न इस तरह से बहुत पूछता है दोस्त। तो आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत पर ही काम करें। अपना एक दिन भविष्य में क्या होगा, रंग तो लाएगा ही लाएगा। ये देखो आज संगत को चुनना है दोस्त। ये देखो ये जो पेंट रंगा हुआ है ना, ये जो रंगा हुआ है ना, ये देखो, और ये देखो, हाँ ये देखो एकदम तिरछा तिरछी रंगा है, तो ये नहीं होगा। ये सब सेम है लेकिन ये असंगत है। अब असंगत वाला पार्ट को ही हमको चुनना था, तो मैंने क्या किया, इसको चुन लिया। ठीक है दोस्त, आगे समझने का प्रयास करें। ये देखो विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो तीसरी आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। प्रश्न स्थान के ये वाला पार्ट पर तीसरी संख्या पर आ सकती है, ये प्रश्न हमसे पूछ रखा है। तो इस तरह से आएगा ना, तो आपको क्या करना है कि जो 5 है ना, आप किसी तरह से करें और 5 को लाएं। और जिस तरह से फर्स्ट नियम को फॉलो कीजिएगा ना, उसी तरह से सेकंड नियम को भी उसी तरह से फोकस करना है। अगर 9 आ गया ना तो समझेंगे कि दोनों प्रूव्ड हो गया। और तीसरा अपने आप उसी नियम से फॉलो करके आंसर निकाल लेना है। तो देखो दोस्त कैसे निकालते हैं। अब देखो इसको जोड़ दो, 8 5 13 और 13 2 15। अब 6 4 10 घटा दो, आपका 5 आ गया। अब देखो दोस्त इसको उसी तरह से जोड़ने का प्रयास करें। 7 3 10 और 10 और 9 19। अब देखो 6 4 10 घटा दो, 9 आ गया आपका। कहने का मतलब है जिस तरह से मैंने फर्स्ट को सोल्व किया ना, उसी तरह से सेकंड के भी सोल्व किए, तो दोनों से आ गया। अब तीसरा उसी नियम से फॉलो कर देना है। 8 4 12 अब 1 13 माइनस 4 2 6 7 6 13। आपका 7 का रेट हो जाएगा। ये नहीं होगा दोस्त, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इस तरह से ही सोचना है दोस्त रीजनिंग में। अब बहुत आसान रहता है, बहुत आसान रहता है। वे न आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या को केवल ऊंची कूद को निरूपित करता है। केवल जो होगा ना, केवल ऊंची कूद ये है दोस्त। और ये देखो आपका दे रखा है 200 मीटर रेस है। अब देखो तैराकी है, त्रिभुज तैराकी को दर्शाएगा, अब वृत्त 200 मीटर रेस का दर्शाएगा। तो हमको क्या पूछ रखा है, ऊंची कूद वाला पूछ रखा है ना, तो हम ऊंची कूद पर ही चर्चा करेंगे। जिसको बारे में नहीं बोला गया है उस पर चर्चा क्यों करना है बताओ। जिसको बारे में नहीं ना कहेगा तो उस पर चर्चा नहीं करना है दोस्त, उसको सीधे छोड़ देना है और आगे बढ़ जाना है। इस पर चर्चा नहीं करने के लिए बोला है, नहीं इस पर चर्चा करने के लिए बोला है। हमको सिर्फ इतना बोला है कि ऊंची कूद वाले केवल रहना चाहिए। अब देखो ये जो दे रखा है ना वर्ग है, तो वर्ग में देखो वर्ग ये है, इसमें टकरा रखा है ना, तो यानी वाला पार्ट को नहीं लेंगे, सिर्फ 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से सोल्व करते हैं। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा दोस्त। ऐसे सोल्व किया जाता है। ये देखो क्या कह रहा है, बाजार में सब्जियों के भाव बढ़ रहे हैं। अपना ये जो है ना कथन दे रखा है, ये कथन है बाजार में सब्जियों के भाव बढ़ रहा है दोस्त। भाव यानी कीमत बढ़ रहा है कि 1 केजी साग लीजिएगा ना तो 200 रुपया लगेगा, यानी कि भाव रफ्तार से बढ़ा रखा है। अब बताओ कथन बोला है इस तरह से कि बाजार में सब्जियों के भाव बढ़ रहे हैं। अब देखो निष्कर्ष वही सही माना जाएगा जो कथन के पाठ को 100 में 100% करेक्ट बात बोलता हो। अगर 1% भी अगर गलत बात बोला ना तो उसको निष्कर्ष को हम काट लेंगे, यानी कि गलत ठहरा देंगे, उसको सीधे कटिंग कर लेंगे। अब देखो क्या कहता है, सब्जियां एक दुर्लभ पदार्थ होती जा रही है। बताओ ये भाव की बात कर रहा है, यहाँ दुर्लभ पदार्थ की बात कर रहा है, तो गलत काटेंगे कि नहीं काटेंगे।
अब देखो दोस्त आगे समझो, 100 में 100% का 101% यह क्या बोला, गलत बात बोला। हमको निष्कथन में बोला है कि बाजार में सब्जियों के भाव बढ़ रहे हैं, ये नहीं बोला है कि सब्जियों के दुर्लभ पदार्थ होते चला जा रहा है। ये तो गलत सीधा पाठ है। अब देखो लोग सब्जियां नहीं खा सकते, बताओ दोस्त, सब्जी के भाव कितने भी बढ़ा लो, वे तो सब्जियां खाने वाला व्यक्ति सब्जियां खाएगा ही खाएगा, चाहे कुछ भी कर लो, सब्जी तो खाएगा ही खाएगा। तो यह क्या है, ये भी क्या है, ये पॉइंट जो है 100 में 100% क्या बोला, ये गलत बात ही बोला है। तो इसको भी गलत काट लेंगे, आपका निष्कर्ष ना तो एक ठहरा और न ही सेकंड ठहरा, आपका दोनों गलत ही ठहरा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। ठीक है दोस्त, आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखो क्या कर रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो एक निश्चित तरीके से दृश्य से अन्य है, यानी कि 3 गो समान दे रखा है, एक असमान है यानी कि असंगत है, उसको हमको चूज करना है यानी कि पकड़ना है। देखो सी ई है, जी है, ए है, सी है, ई है। अब देखो आई है, के है, एम है। अब देखो ओ है, क्यू है, आर है। अब देखो दोस्त, इसको इस तरह से लिख लेला के बाद में आप इसको कोडवर्ड को दे दे कि कितना नंबर पे इसका कोडवर्ड है। ये देखो तीसरा नंबर पर आता है सी, और ई 5 पर आता है, जी 7 पर आता है, ए 1 पर आता है, और सी 3 पर आता है, ई 5 पर आता है। अब देखो आई 9 पर आता है, के 11 पर आता है, एम 13 पर आता है। अब देखो ओ 15 पर आता है, और क्यू 17 पर आता है, आर 18 पर आता है। अब समझने का प्रयास करें, इसको देखो 2 जोड़ा है, इसको में भी 2 जोड़ा है। अब देखो इसको में भी 2 जोड़ा है, और इसको में भी 2 जोड़ा है। अब देखो इसको में भी 2 जोड़ा है दोस्त, सारा में 2 जोड़ रहा है। देखो इसको में भी 2 जोड़ रहा है, ये देखो इसमें भी 2 जोड़ दिया, और इसमें 1 जोड़ दिया। बताओ दोस्त, ये सब पॉइंट में क्या है, 2 जोड़ते चला गया है। इसमें क्या किया, लास्ट वाले पॉइंट में 1 जोड़ रखा है, तो ये असंगत है। यही आपका असंगत वाले पार्ट को हमको चूज करना था, मैंने चूज कर दिया। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तीनों तो समान है ना दोस्त, असंगत पार्ट को न चुनना था, मैंने चुन दिया। ये देखो क्या कह रहा है, हाँ कथन है, कुछ खिलाड़ी गायक है, कुछ पार्ट जो है ना, खिलाड़ी जो है ना दोस्त गायक है। ये देखो डायग्राम बनाने का पहले प्रयास करें। ये देखो खिलाड़ी है, खिलाड़ी। अब देखो कुछ खिलाड़ी गायक है, कुछ खिलाड़ी जो है ना गायक है, कुछ खिलाड़ी गायक है। अब देखो सभी गायक लंबे हैं, सभी गायक जो है ना दोस्त लंबे हैं, सभी गायक जो है ना लंबे हैं। अब देखो दोस्त क्या करना है, कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, कुछ खिलाड़ी लंबे हैं। देखो खिलाड़ी वाला पार्ट में आ रहा है, तो ये क्या है, 100 में 100% क्या बोला, निष्कर्ष सही बात बोला कथन के अनुसार, यानी कि निष्कर्ष वही माना जाएगा सही जो 100 में 100% क्या बोला, करेक्ट बात कथन को बोला हो। ठीक है, तो आपका ये वाला सही है, सभी खिलाड़ी लंबे हैं। ये देखो सभी खिलाड़ी लंबे नहीं है, देखो सभी पार्ट वाला सभी ऐसे आता है। ये क्या है, कुछ पार्ट बोलता है ना तो सही माना जाता, लेकिन सभी जो खिलाड़ी है ना लंबे नहीं हो सकते, और कुछ खिलाड़ी लंबे अवश्य होता। तो ये भी क्या है, 100 में 100% गलत बात बोला। और आपका जो है ना कथन निष्कर्ष आपका एक सही है, केवल निष्कर्ष एक उपयुक्त है दोस्त। ये देखो क्या कह रहा है, जल प्रतिबिंब पूछ रखा है, तो बताओ y है, आपका r है, e है, m है, n है, 4 है। आपका जल प्रतिबिंब कहेगा ना तो नीचे वाला इस तरह से लगाना है। अब देखो दोस्त इसको इस रूप में उलटना है, इस तरह से उलटना है, तो y तो सीधे पलट जाएगा। ये तो देखो सीधा दे रखा है, ये तो होगा नहीं। सबसे पहले नॉमिनेट करके काट के आपको आंसर लाना है। सीधे मैंने देखो इसको काट लिया।
अब देखो दोस्त क्या करते हैं, अब आर देखो इस तरह से है, सीधा पलट जाएगा, ये देखो इस रूप में दे रखा है, ये भी नहीं होगा, बच गया ये और ये होगा। अब देखो ई के देखो, ई को सीधा ठीक लिखा है, ये भी ठीक लिखा है, इसको देखो इस तरह से। अब देखो एम देखो दोस्त, एम देखो ये सीधा है, ये क्या है, एम सीधा है, ये नहीं होगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर जल प्रतिबिंब निकालने के लिए कहेगा ना तो नीचे ही प्रतिबिंब को लगाना है, इस तरह से नीचे लगाते हैं प्रतिबिंब को, तब जाके आंसर आपका निकल आएगा अच्छी तरह से। तो मेहनत करो दोस्त, मेहनत करो, मेहनत के सिवाय कुछ नहीं है, बिना मेहनत कर ले। ये देखो दोस्त क्या कर रहा है, उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों का एक व्यवस्थित क्रम में दर्शाता है और जिसमें वे एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो इसको क्रम में सजाना है, इसको क्रम में सजाना है, ठीक है दोस्त। अब देखो इसको क्रम में कैसे सजाते हैं, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। सॉरी दोस्त, मच्छर घुस गया। इसको क्रम में सजाना है दोस्त, बताओ पहले ए लिखेंगे कि पहले बी लिखेंगे, आप ही लोग बताओ। पहले ए लिखेंगे ना, तब ना ए ना आया पहले कि बी आ गया, पहले ए आया तो ए को ही लिखेंगे पहले, ठीक है। इसी क्रम में सजाने के लिए हमको बोल रखा है। अब देखो कैसे सजाते हैं। अब कॉमन है तो कॉमन को सबके हटा लेंगे। अब देखो कॉमन नहीं मिल रहा है, कि सी जो है ना कोडवर्ट में 3 आता है और ओ 15 पर आता है और डब्ल्यू 23 पर आता है। अब देखो टी 20 पर आता है, ये 5 पर आता है। तो सबसे पहले छोटा कौन है इसको पकड़ो, तो कहिएगा कि 1 होगा सर, तो 5 वाले को काट लेंगे। तो अब इस पे चर्चा नहीं करेंगे, जिसको हम चर्चा कर चुके हैं उसको चर्चा अब क्यों करेंगे बताओ। अब उसको चर्चा नहीं करेंगे ना, अब इसको चर्चा बंद कर दो, चाहे जो भी है इसको चर्चा बंद करो, क्योंकि इसको चर्चा ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। अब देखो दोस्त क्या करते हैं, अब देखो ये 15 है, ये 23 है, ये 5 है, ये 20 है। अब बताओ कौन डालूं, 5 आएगा ना, यानी कि 4 वाला आएगा ना, ये 4 हो जाएगा। देखो 4 कैरेट आ गया। तो अब इसको भी कटिंग कर लो, अब इसको भी मैं चर्चा कर लिया हूँ तो इस पे चर्चा अब नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो ये 15 है और ये 23 है और ये 20 है, तो अब 3 आएगा कि नहीं आएगा, देखो 3 लिखा है। अब देखो इसको भी चर्चा कर लिया हूँ, इसको अब कुछ नहीं करूँगा, इसको छोड़ दूँगा। अब देखो 23 आएगा कि 20 आएगा, पहले तो 20 आएगा ना, तो सेकंड आ गया, ठीक है। अब देखो 5 लास्ट में आएगा। इसी क्रम में व्यवस्थित करने के लिए प्रश्न बार बार पूछता है, ठीक है दोस्त। ये देखो क्या कह रहा है, ई है, एफ है, जे है, एफ है, जी है, के है, जी एच एल है और एच आई एम है। आपको पूछ रखा है व्हाट पूछ रखा है, इस तरह से पूछ रखा है दोस्तों, बताओ क्या होगा। हाँ, पहले आप लोग कोडवर्ड देने का प्रयास करें। कोडवर्ड ई जो है ना 5 स्थान पर आता है, एफ 6 पर, जे 10 पर और एफ 6 पर, जी 7 पर, के 11 पर और जी 7 पर और एच 8 पर और एल 12 पर, एच 8 पर और आई 9 पर, एम 13 पर। अब देखो दोस्त क्या करते हैं, ये 5 है ना तो ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 होगा, तो अगला सीरीज क्या होगा 9 होगा। तो 9 पर कौन आएगा दोस्त बताओ, आई आएगा। आई देखो सारा में दे रखा है। अब देखो एक जोड़ा था ना, इसमें भी क्या किया, एक जोड़ा था,
इसमें भी क्या किया, एक जोड़ा था, मैंने भी इसको क्या किया, एक जोड़ दिया इस तरह से। अब देखो ये 6 है ना, तो देखो यहाँ 7 लिख दिया, एक जोड़ दिया। अब देखो इसको भी एक जोड़ दिया, अब देखो इसको भी एक जोड़ दिया है। अब देखो अगला भी क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे तो आपका 10 आ जाएगा। तो 10 पर कौन आएगा, जे आएगा ना। कोडवर्ड याद करना होगा दोस्त, कोडवर्ड याद करना होगा। अगर नहीं याद होगा ना तो कोडिंग डिकोडिंग में बनाने में बहुत दिक्कत होगा। अब देखो ये 10 है, तो देखो एक जोड़ दिया 11। अब देखो एक जोड़ दिया 12। अब देखो एक जोड़ दिया 13। अब देखो एक जोड़ दो 14, और 14 पर एन आएगा, यानी कि आई जे एन आपका करेक्ट हो गया। ये होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है दोस्त, इस तरह से सोल्व किया जाता है एग्जाम में। हाँ ये देखो दोस्त क्या कह रहा है, ये जेड है, एफ है, एक्स है, बी है, यू है। आपको अगला टर्म पूछ रखा है। तो ऐसा प्रश्न आए ना तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, कोडवर्ड को दे दो। यहाँ 26 आएगा, यहाँ 6 आएगा। अब बताओ यहाँ 24 आएगा और यहाँ 2 आएगा, यहाँ 21 आएगा। हाँ ऐसे अगर प्रश्न आए ना तो आप क्या कीजिएगा बताओ। ऐसा प्रश्न आ जाए तो ये जो है ना, हमको क्या पूछ रखा है, इस समूह से संबंधित नहीं। अब थोड़ा समझने का प्रयास करें। यहाँ 26 है, यहाँ 6 है, 24 है, 2 है, 21 है। इस सीरीज भी हमको लग रहा है डिफरेंट है दोस्त, डिफरेंट है। तो अब बताओ क्या करना है। अगर डिफरेंट आएगा ना तो कॉन्सोनेंट और भावेल को चेक कर लेंगे। यू देखो, यू भावेल है। अब सारा डाटा कॉन्सोनेंट है, ये सारा डाटा कॉन्सोनेंट है। तो हमको समूह से संबंधित नहीं बताना है। समूह से संबंधित क्या है, नहीं है, तो आपका यू करेक्ट आंसर है। ऐसे सोचते हैं दोस्त। अगर ये धीरे धीरे सीरीज जाता ना तो जोड़ने का प्रयास करते, अगर ओकरो से स्लो अगर जाता ना तो घटाने का प्रयास करते, अगर उससे बात नहीं ना बनता दोस्त तो गुना करने का प्रयास करते, अगर उससे बात अगर नहीं बनता तो हम भागा करने का प्रयास करते, अगर उससे अगर बात नहीं बनता तो वर्ग कर लेते, अगर इससे अगर बात नहीं बनता ना तो घनमूल कर लेते। इस तरह से करते और रीजनिंग को सोल्व करते। ठीक है दोस्त, ये देखो क्या कह रहा है। फिर आ गया कथन और निष्कर्ष। बहुत प्रश्न पूछता है बिहार एसएससी में, मैंने बहुत देखा है दोस्त, बहुत देखा ये प्रश्न पूछते हुए। तो बताओ कैसे सोल्व किया जाएगा। कुछ किताबों कार है, देखो कुछ किताबों कुछ किताबों कार है, यहाँ देखो कार है। अब देखो कुछ कारें बॉक्स है, कुछ कारें बॉक्स हैं, बॉक्स। अब देखो दोस्त ये कथन का डायग्राम मैंने बना लिया। अब देखो निष्कर्ष वही सही माना जाएगा जो 100 में 100% क्या हो, कथन के बात को सही कहता हो। अगर 1% भी अगर गलत बात बोला ना तो मैं निष्कर्ष को गलत काट लूँगा। अब देखो कुछ किताबें बॉक्स है, किताब यहाँ है, बॉक्स यहाँ है, एको ठोक टकराया है क्या बताओ, नहीं ना। तो ये क्या कह रहा है कि देखो कुछ किताबें बॉक्स है, कुछ किताबें बॉक्स है, यानी कि इसमें टकराया नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, गलत काट लेंगे। ठीक है, इसको गलत है, यानी कि कथन के बात को निष्कर्ष एक ठोप भी नहीं सही बात बोला है बताओ, तो इसको गलत ही काटेंगे ना। अब देखो सभी बॉक्स कार हैं, ये देखो यहाँ कुछ कुछ की बात बोला है, ये सभी बोला है, तो इसको तो और आगे काटेंगे, यानी कि 105% कह सकते हैं कि ये बिल्कुल गलत बात बोला है। ठीक है, ये गलत है।
आपका निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत हैं, दोनों निष्कर्ष मरा गया। ये होगा दोस्त, बी होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, हाँ ये देखो दोस्त क्या कर रहा है, आकाश को समुद्र कहा जाता है, आकाश को समुद्र कहा जाता है, समुद्र कहा जाता है, और समुद्र को जल कहा जाता है, समुद्र को जल कहा जाता है। अब देखो जल को हवा कहा जाता है, जल को हवा कहा जा रहा है। अब देखो दोस्त हवा को बादल कहा जाता है, हवा को बादल कहा जा रहा है, बादल कहा जाता है। अब देखो बादल को नदी कहा जाता है, बादल को नदी कहा जाता है। अब देखो दोस्त प्यास लगने पर हम क्या पीते हैं, बच्चे डायरेक्ट मार के पानी चले जाएगा और वे सिलेक्शन से हाथ धो लेगा। बताओ अभी अगर देखा जाए, अगर हमको अगर प्यास लगेगा ना, ये देखो पानी है, ये मैं पानी को पी लूँगा। अगर कोई व्यक्ति बोला ना कि अगर प्यास लगेगा तो बताओ क्या कीजिएगा, तो कहना है कि पानी ही पीऊँगा। लेकिन हाँ अगर इस तरह से प्रश्न आए ना और दे रखा है ना, तो पानी ना बताना है दोस्त। बताओ जल को हवा कहा जा रहा है ना, तो जल को जल ही पीते हैं ना आप लोग, पीते हैं जल, पीते हैं जल, तो जल को क्या कहा जा रहा है, हवा कहा जा रहा है। तो हवा आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। जल नहीं होगा, समुद्र नहीं होगा, आकाश नहीं होगा, आपका करेक्ट होगा हवा होगा। ठीक है दोस्त, ये देखो, ये देखो दोस्त, हाँ इसको नॉमिनेट करके काटने का प्रयास करें। ये कागज़ वाला प्रश्न है दोस्त, कागज़ वाला, तो आप लोग अच्छी तरह से सोल्व करने का प्रयास करें और कमेंट में डालते रहें। ये देखो दोस्त, ये जो है ना एंगल वर्ग दिखाई दे रहा है ना, जिस तरह से इस फिगर है ना, ये फिगर उस तरह से सारा में रहना चाहिए। हाँ ये देखो, ये वाला पार्ट सारा में रहना चाहिए, कुछ चेंजिंग नहीं होना चाहिए। जब आप लास्ट तक मोड़ लिए हैं तो मोड़ला के बाद में खोलिएगा तो लास्ट वाला जो मोड़ा हुआ रहेगा ना, वो वाला तो सेम रहना चाहिए ना। मान लो कि इस पे यहाँ मैं कलम से लिख रहा हूँ और इस बोतल को मैं कितनों भी मोड़ लूँगा ना, तो यहाँ तो ज्यों का त्यों रहना चाहिए ना। मान लो कि यहाँ एक लिखे, तो अब बताओ किसी तरह से मोड़ेंगे ना, किसी तरह से मोड़ेंगे तो एक बताओ जहाँ मैंने लिखा था वहाँ एक रहेगा कि न रहेगा। तो अब बताओ दोस्त, यहाँ पर आपका सेम रहना चाहिए। देखो वृत्त को आधा रंगा है, वृत्त को आधा है, आधा है, आधा है, आधा है, मैंने बात को मान लिया। अब देखो त्रिभुज में जो है ना दोस्त, त्रिभुज में एने वाले पार्ट यानी कि राइट वाले पार्ट में आधा रंगा है। ये देखो ये भी रंगा है, ये भी रंगा है, ये भी रंगा है, ये भी रंगा है। अब देखो और आगे काटने का प्रयास करें। ये देखो इस रूप में है, वर्ग है और आधा रंगल है, तो वर्ग देखो आधा रंगल है, ये देखो ऊपरे रंगल है, ये को तो कटिंग हुआ ना। अब देखो ये भी देखो दोस्त आधा रंगल है, ये भी देखो ऊपरे रंगले है, तो ये भी क्या होगा, कटिंग होगा ना। अब देखो यहाँ इस तरह से रंगले है, चरखूट है उसको घुरा दिया है, इसको आधा रंग लिया है। अब देखो इसको देखो आधा रंगल है, ये भी आधा रंगल है। अब बात आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है। अब देखो ये कागज के तीर के निशाने देखो इस तरह से खोलना है, तो वृत्त वाला पार्ट जो होगा ना यहाँ कोना पे आ जाएगा, यहाँ तो देखो ये कोना पर, इसको देखो, इसको देखो, ये त्रिभुज दे रखा है। बताओ त्रिभुज यहाँ पर ही दे रखा है। बताओ यहाँ पर वृत्त को डाल दिया, यहाँ पर इसे ऐसे उलटेंगे तो त्रिभुज एक यहाँ बनेगा, अब वृत्त वाला पार्ट यहाँ चला जाएगा। यहाँ देखो करेक्ट है बना।
आपका डी करेक्ट आंसर है दोस्त, डी करेक्ट है। ये देखो ट्रक है, जहाज है और मालगाड़ी है। बताओ ट्रक पर भी माल जाएगा और जहाज पर भी माल जाएगा। माल माने किसी वस्तु को ढो रहा है, ठीक है। ये देखो ये आपका ट्रक है, ट्रक है, और ये देखो आपका जहाज है, और ये देखो माल है आपका। अब बताओ माल ट्रक पर भी ढोएंगे और माल जहाज पर भी ढोएंगे, तो आपका करेक्ट बी बन जाएगा। ये अलग अलग पार्ट नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इस तरह से सोल्व किया जाता है दोस्त। ये देखो क्या कर रहा है, अ स्कूल, क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड। अब बताओ दोस्त, अ स्कूल है, क्लासरूम है, ब्लैक बोर्ड है। अब देखो आप लोग स्कूल गए होंगे, पढ़े जाते होंगे। अब बताओ पढ़े जब जाते हैं स्कूल में तो क्लासरूम में जाते होंगे ना। क्लासरूम होगा, मान लीजिए कि आप 6 क्लास में पढ़ते थे पहले, तो 6 क्लास में ही ना जाएंगे आप लोग। मान लीजिए कि चौथा में पढ़ते होंगे तो चौथा क्लास में ही ना जाते होंगे, और चौथा क्लास में जब पढ़ते हैं तो वहाँ बोर्ड लगा जाता है, बोर्ड लगता है, जो आप लोग ब्लैक बोर्ड बोलते हैं, उस पर पढ़ते हैं, वही वाला है। तो अब देखो दोस्त, ये जो ब्लैक बोर्ड है ना, ब्लैक बोर्ड क्लासरूम के अंदर ही लगेगा ना, यानी कि क्लास हो गया, ब्लैक बोर्ड होगा दोस्त, ब्लैक बोर्ड। अब ब्लैक बोर्ड के अंदर क्या होगा, क्लासरूम होगा, क्लासरूम। और क्लासरूम के अंदर क्या होगा दोस्त बताओ, स्कूल होगा। सब मिलके बन जाएगा। ये आपका सी करेक्ट होगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है दोस्त। अब आगे पढ़े। ये देखो क्या कह रहा है, आपका z बराबर 8 है, y बराबर 15 है और w बराबर 6 है, t बराबर 2 है। तो इस पे वैल्यू बैठा के आपको आंसर डालना है कि आंसर क्या होगा, ये हमसे पूछ रखा है। बताओ y है, गुना है, z है, गुना है, t है, जोड़ है, और डा बोलो। अब बताओ दोस्त, हाँ y बराबर 15 दे रखा है, 15 लिख दो, और गुने z बराबर 8 है, 8 लिख दो, और भागा। अब देखो t बराबर 2 दे रखा है, तो 2 को लिख दो। अब देखो जोड़। अब w बराबर देखो 6 दे रखा है, 6 को लिख दो, यहाँ से कटिंग कर लो 4। अब देखो 15 चौके 60 होता है, और प्लस 6, 66 आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से सोल्व किया जाता है दोस्त, ठीक है। और आगे बढ़े। हाँ ये क्या कह रहा है, मोड़ कर बनाया जाएगा। पासा से है प्रश्न, जिसको आप लोग डाइस लूडो बोलते हैं ना, खेलते होंगे ना, हाँ उसी से है। तो अगर इस तरह से प्रश्न आएगा ना दोस्त, तो क्या कह रहा है, इसको पहले समझने का प्रयास करें। कह रहा है कि उस पासे का चयन कीजिए जिससे दी गई शीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जाएगा। मोड़कर उसी को बनाया जाएगा जो विपरीत में नजर नहीं आएगा। मैंने कहा बोला कि मोड़कर उसी को बनाया जाएगा जो विपरीत में नजर नहीं आएगा, अगर आएगा उसको नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। तो अब समझो इसका विपरीत लो, 2 का विपरीत 4 हो जाएगा, 2 का विपरीत 4 हो जाएगा, और 1 का विपरीत 6 हो जाएगा, और 3 का विपरीत 5 आ जाएगा। अब देखो दोस्त बनाओ, 2 का विपरीत देखो 4 है, इसको कहेंगे कि नहीं बनाया जाएगा, यानी कि मिल गया ना विपरीत, तो इसको नहीं बनाया जाएगा। मिलना नहीं चाहिए, उसी को बनाया जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 का 6 नहीं मिला, 3 का 3 और 5 मिल गया, देखो इसको भी नहीं बनाया जाएगा। अब देखो दोस्त 1 है, 1 का 6 नहीं मिला। अब देखो 5 है, 5 के 3 नहीं मिला, 2 का 4 नहीं मिला, इसको बनाया जाएगा, सी वाले को बनाया जाएगा। अब देखो 2 है, 2 के 4 नहीं मिला, 3 को 5 मिल गया, देखो 3 के 5 मिला, इसको नहीं बनाया जाएगा। सिर्फ आपका केवल सी करेक्ट है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा।
ये देखो लास्ट है दोस्त, यदि घड़ी में समय 7:35 हो रहा है तो जल में इसका कितना होगा, ये पूछ रखा है। जल में बताना है दोस्त। यदि घड़ी में समय 7:35 हो रहा है, बताओ, यहाँ घड़ी टांग दिया और जल नीचे रख दिया, तो बताओ जल में कितना समय दिखाई देगा। चूँकि घड़ी में आपका 7:35 है, तो देखो 17 और 90 में से घटा देना, 5 आपका 8 में से 5 होगा, 3 जाएगा तो 5। अब देखो यहाँ 10, यानी 10:55 होगा सीधा सीधे। अगर कहेगा कि जल का बात निकालने के लिए बोलेगा तो कि जल में कितना टाइम होगा, तब इस क्रियाकलाप को फॉलो करना है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। हाँ, मैंने सीधा सीधी ले लिया कि 17:90 पर घटा देंगे ना तो जल वाले निकल जाएगा। जल में जितना टाइम होगा ना उसको वैल्यू को निकाल लेंगे। हाँ देखो, अब ये बस सुन लो दोस्त, बहुत पूछता है। 7:35 घड़ी में बज रहा है और वहाँ पर ही जल है। जल में बताओ कितना समय होगा, हमसे यही पूछ रखा है। तो 17:90 में से घटा लेंगे, आपका जल में वही टाइम निकल जाएगा। हाँ, तो घटाएं तो 10:55 आया। और हाँ दोस्त, डेली लाइव चलते हैं, आप लोग हमसे जुड़ा रहे और इसी टाइम में लाइव आते हैं और आप लोग अच्छी तरह से जुड़ा रहते हैं हमसे, तो अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करें ताकि वहाँ से हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छी तरह से लाइव आने का मन करता है। दोस्त बताओ, बच्चे नहीं रहेंगे तो लाइव आने का मन करेगा किसी टीचर को? तो आप लोग अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें और वहाँ से हाँ जिस तरह से हो सके उस तरह से शेयर करें दोस्त। इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप में डाल दीजिए, जिस तरह से हो सके उस तरह से। और हाँ दोस्त, जो न्यू बच्चे जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वहाँ से हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छी तरह से दोस्त। तो आज 20 में से जिनको 19 है उनको अच्छा माना जाएगा, 18 है उनको भी अच्छा माना जाएगा, 17 है उनको भी अच्छा माना जाएगा, जिनको 16 है उनको भी अच्छा माना जाएगा, जिनको 15 है ना दोस्त, वे सिर्फ मेहनत पर ध्यान दें। ताकि अगर जॉब लेना है ना तो मेहनत करने पड़ता है। अगर मेहनत ना कीजिएगा ना तो बताओ क्या होगा, सफलता मिलेगा नहीं। अब मैंने देखा है कि मेहनत करने वाले को मैंने हारते हुए नहीं देखा है, सिर्फ सिलेक्शन देखा है। तो मेहनत करें ना, एक दिन ना एक दिन सितारा ही चमकेगा चेहरा पर। जिस तरह से सूरज तपता है ना दोस्त, उसी तरह से तपने पड़ता है नौकरी लेने के लिए। तो आप लोग मेहनत करें, सिर्फ मेहनत करें और हमको कॉन्सेप्ट को आप लोग अधिक मात्रा में क्लियर करते हुए चले जाओ। मेरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ अगर सफलता मिला तो मनीष ओझा से मनीष कुमार कर लूँगा दोस्त। 100 में 100% कह रहा हूँ कि दोस्त लड़ेगा एग्जाम में। ये नहीं कहूँगा कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, नहीं, हो सकता है पैटर्न चेंज करे, वे चलेगा, लेकिन नियम सेम रहेगा। पूछने का अलग अलग नज़र है, किसी तरह से पूछ सकता है घुमा के, तो घुमा देगा वो चलेगा, लेकिन नियम जो रहेगा ना सेम ही रहेगा, मेरा ही वाला नियम रहेगा। और थैंक्स दोस्त, आप लोग इतना क्या बोल रहे हैं, कहाँ से हैं सर? बाबू, औरंगाबाद क्षेत्र में छोटा सा शहर उपहारा है दोस्त, वहीं से हम बिलोंग करते हैं। और नज़दीक में है तो आके हमसे ऑनलाइन पढ़ लें, और दूर से हैं तो आप लोग चिंता ना करें, चैनल पर लगा रहें और डेली लाइव जुड़ने का प्रयास करें। वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस और क्षमता यूनिवर्सिटी बढ़ता चला जाएगा। और थैंक्स बाबू, और मिलते हैं कल इसी टाइम में।